राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व किसने दिया? स्पेंसर ने। स्पेंसर के अनुसार शक्ति की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? यह हमेशा गतिमान रहती है। शरीर और समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? क्रमिक विकास। स्पेंसर के अनुसार समाज की विभिन्न इकाइयों की उन्नति होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाज स्थायी रहता है। उद्विकास किस से संबंधित होता है? परिवर्तन से। उद्विकास किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होता है। स्पेंसर ने किस सिद्धांत में युद्ध को अनिवार्य मानते हुए इसकी विस्तृत विवेचना की है? सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में। कौन सा विद्वान अनेक व्यक्तियों और परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी अपनी मौलिकता का दृढ़ता से प्रतिपादन किया है? स्पेंसर। या दृढ़ता से प्रतिपादन करता है? स्पेंसर। किस प्रकार पर्यावरण और समाज में संतुलन बना रहता है? प्रत्येक समाज द्वारा पर्यावरण से अनुकूलन करके। किस प्रवृत्ति के कारण अनेक समूह और संगठन शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं? अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण। कौन स्थायी तो नहीं है, किंतु इसमें परिवर्तन होते रहते हैं? पदार्थ। किसने शासन, धर्म, सामाजिक प्रथाएं, नैतिकता को समाज को नियंत्रित करने वाले साधन बताए हैं? स्पेंसर ने। स्पेंसर ने कहाँ पर एक ओर मानव की स्वच्छंदता पर बल दिया है तो दूसरी ओर इसकी सीमितता की व्याख्या की है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में। स्पेंसर ने कौन सी स्पष्ट घोषणा की थी? समाज में अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की जीत का सिद्धांत हमेशा क्रियाशील रहता है। राज्य के नकारात्मक कार्यों का तात्पर्य किससे है? वे कार्य जो राज्य को नहीं करने चाहिए। श्रम विभाजन कब नहीं था? विकास की प्रारंभिक अवस्था में। समाज में जो संगठन और संस्थाएं थीं, वैयक्तिक स्वतंत्रता के कारण उनमें क्या परिवर्तन आने लगता है? शिथिलता आने लगती है। राज्य के विकास की पहली अवस्था कौन सी थी? सैनिक राज्य। स्पेंसर के अनुसार सब कारणों का मूल कारण क्या है? शक्ति। क्या राज्य विकास की परंपराओं से गुजरते हैं? हाँ, स्पेंसर के अनुसार। किसने लिखा है कि जिस प्रकार भौतिक उद्विकास हुआ है ठीक उसी प्रकार सामाजिक उद्विकास भी हुआ है? स्पेंसर ने। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की दूसरी विशेषता क्या है? सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को समझे बिना स्पेंसर के चिंतन की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता। किसने लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण करे? बेंथम। प्रत्येक व्यक्ति अपने को नेता माने, यह कैसा सत्य है? मनोवैज्ञानिक सत्य है। स्पेंसर के अनुसार किस राज्य में राजा और राज्य समाप्त हो जाएंगे? नैतिक राज्य। किसके अनुसार विकास की अंतिम अवस्था में प्राकृतिक अधिकार नैतिक नहीं रह जाएंगे? बारकर। किसका मत है कि प्राणियों में अंगों का विकास उनकी आवश्यकताओं के कारण होता है? स्पेंसर का। स्पेंसर ने शिक्षा के क्षेत्र में किसे व्यापक रूप से प्रभावित किया? शिक्षा के सिद्धांत और उसके व्यवहारिक स्वरूप को। किसके अनुसार जिन प्राणियों में फेफड़ों का विकास नहीं हुआ वे जल में रहते हैं और जिन प्राणियों में फेफड़ों का विकास हो गया है वे पृथ्वी पर निवास करते हैं का प्रमाण किसने दिया? स्पेंसर ने। समाज में विकास और प्रगति करने तथा विघटन को रोकने के लिए क्या अनिवार्य है? सामाजिक नियंत्रण। समाज में किसके लिए एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? औद्योगिकरण की सफलता के लिए। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ज्यामितिक अनुपात। स्पेंसर के अनुसार विज्ञान का क्या कार्य है? ज्ञेय की खोज करना। अज्ञेय से कोई संबंध नहीं है। किसका? विज्ञान का। किसके कारण समूहों, संगठनों और संस्थाओं के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है? समाज और पर्यावरण के बीच जो संतुलन पाया जाता है उसके कारण। जीवितों और मृतकों के भय के कारण समाज में कैसे नियंत्रणों का विकास होता है? राजनीतिक नियंत्रण और धार्मिक नियंत्रण। किसके अनुसार सभी व्यक्ति समाज में इसलिए रहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सके? स्पेंसर। जीवितों का भय किससे संबंधित है? शासकों तथा बलवानों के भय से। समाज किस कारण से आगे बढ़ता है? अनुकरण के कारण। समाज का रूप अनिश्चित दिशा में था,
विकास की प्रारंभिक अवस्था में। स्पेंसर के अनुसार शक्ति का स्वरूप कैसा है? हमारे ज्ञान से परे। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक उद्विकास के कितने आधार स्तंभ हैं? 2 आधार स्तंभ हैं, सरल से जटिल का सिद्धांत और जीवन संघर्ष का सिद्धांत। कौन उद्विकास का आदि कारण है? शक्ति। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास का तीसरा गौड़ या द्वितीयक नियम कौन सा है? कम प्रतिरोध तथा अधिक आकर्षण। प्रारंभिक अवस्था में संस्कृतियाँ कैसी थीं? संस्कृतियों में विभिन्नताएं नहीं थीं। शक्ति के ज्ञेय स्वरूप कौन से हैं? पदार्थ और गति। विभेदीकरण से उत्पन्न समूहों और संस्थाओं में कैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं? लाक्षणिक भिन्नताएं। स्पेंसर ने उद्विकास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राकृतिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, सामाजिक उद्विकास। स्पेंसर के अनुसार किसका कभी नाश नहीं होता? गति और पदार्थ का। शक्ति के स्वरूप में अंतर आ सकता है, पदार्थ का रूप बदल जाता है किंतु नाश कभी नहीं होता। किसने लिखा है? एक और जब स्पेंसर ने अपनी प्रथम समाजशास्त्रीय रचना सामाजिक स्थिति विज्ञान को प्रकाशित किया तो उससे पहले उसे कॉम्ट के विचारों का कोई विस्तृत ज्ञान न था और ऐसा लगता था कि बहुत से अंशों में दोनों लेखकों के विचार में समानता केवल संयोग मात्र ही थी। हैरी एल्मर वांस ने। विवाह के उद्विकासीय क्रम में कौन सा अंतिम स्तर है? एक विवाही परिवार। किसके अनुसार सामाजिक समूहों, संगठनों और संस्थाओं का निर्माण होता है? समाज के पर्यावरण के अनुसार ही।